एक बहुत खूबसूरत जंगल में एक बहुत ही प्यारा सा घर था। उसमें एक अमीर परिवार हंसी खुशी से रहता था। उनके छोटे से परिवार में 3 सदस्य रहते थे, पिंटू, कोमल और उनकी बेटी गुड़िया। पिंटू एक बहुत बड़े कपड़े के मिल का मालिक था, पर वह स्वभाव से बहुत घमंडी था और किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता था। तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम लोगों को पैसे बातें करने के लिए, आराम करने के लिए देता हूँ। शांति से अच्छे से काम करो। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो? देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है। आप इतनी छोटी सी बात को बहुत बढ़ा रहे हैं। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ नहीं बात करनी है। चली जाओ मेरे घर से। फिर कोमल अपने पति की घर छोड़कर जाने वाली इस बात से दुखी होकर के अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर के जाने लगी। हाँ जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकूंगा? जा रही हूँ और फिर कभी नहीं आऊंगी। फिर कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर छोड़ कर के जाने लगी। कुछ दिन बीत गए। धनियाराम अपनी फैक्ट्री से घर आ रहा था। घर आते ही उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गया। उठ जाइए, आपको क्या हो गया है? उठ जाइए। हाँ पापा, उठ जाइए ना, देखिए हम लोग आ गए हैं। वह उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारे साथ मैंने कितना बुरा किया, कितना भला बुरा कहा। तुम्हें घर से भी जाने को कह दिया और तुम यहाँ मेरे लिए आई हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी तबीयत खराब है? मुझे हमारे पड़ोसी पिंटू उल्लू ने बताया। उसने आपको बेहोश होते देखा तो मेरे पास आकर के उसने सब बता दिया। हाँ, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ये चक्कर खाकर बेहोश हो गया है, तो मैं झट से आपके पास आया और यहाँ पर लेकर आ गया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंडी हो गया था और ना जाने तुम्हें क्या क्या कह देता था। इसलिए भगवान ने मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी ये हालत कर दी। मैं अब से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर वह लोग हंसी खुशी शांति से एक साथ रहने लगते हैं।